इष्ट पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर मैं तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, इनको त्रिवार वंदन करता हूँ। भाइयों और बहनों, उपासक उपासिकाओं, पूर्णिमा का ये दिन अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा दिन। इस दिन धम्म चर्चा करना, धम्म संवाद करना, धम्म साकच्चा, इसके लिए समय देना, ये बहुत ही पुण्य का काम है, कुशल कर्म है। और इसमें आप सब शामिल हुए हो, आपको मैं सबको बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। भाइयों और बहनों, बुद्ध शासन, जो उपासक उपासिकाएं पूरे तन मन धन से त्रिरत्न पर गहरी श्रद्धा रखकर उपोषित, अष्टशील और अष्टांग मार्ग का पालन करते हैं, उनके इस पालन से ही बुद्ध शासन जीवित रहता है। उनके पालन से और पूज्य भिक्षु संघ के पालन से बुद्ध शासन आज तक जीवित है इस विश्व में और हमें प्राप्त हुआ है। तो इसका हमें हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि हमारा आचरण ही बुद्ध शासन को मजबूती देता है। बुद्ध शासन आगे आने वाली पीढ़ियों के को उपलब्ध कराने के लिए हमारा आचरण ही महत्वपूर्ण है। ये बात हम बार बार ध्यान में रखें। पिछला जो बुद्ध पूर्णिमा के दिन प्रबोधन हुआ था, वैशाख पूर्णिमा के दिन, उसी दिन सम्यक वाचा पर मैंने कुछ बातें आपको बताई थी, प्रकाश डाला था। तो आप जानते हैं कि दीघ निकाय का जो महासती पट्टान सुत्त है, ये 22वां सुत्त है दीघ निकाय का। इसमें और बहुत सारे सुत्तों में बुद्ध ने सम्यक वाचा क्या है, सम्मा वाचा क्या है, बार बार बताया है। संयुक्त निकाय के महावज्ञ के मग्ग सुत्त में विभंग सुत्त है, उसी में भी बुद्ध ने ये बात कही है कि सम्यक वाचा क्या है, सम्मा वाचा क्या है। तो बुद्ध क्या बोलते हैं? मुसावादा वेरमणि, पिसुनाय वाचाय वेरमणि, हरुषाय वाचा वेरमणि, संपप्पलापा वेरमणि, अयंग उच्चति भिक्कवे सम्मा वाचा। तो बुद्ध कहते हैं सम्मा वाचा क्या है, राइट स्पीच क्या है? तो झूठ नहीं बोलना, ये पहली बात। वाणी की क्रिया है, झूठ नहीं बोलना। दूसरी बात, चुगली नहीं करना, निंदा नहीं करना, लोगों को विभाजित करने में गलत बातें अलग अलग लोगों को जाकर नहीं बताना। तो ये दूसरी बात हो गई, वाणी का दोष हो गया। तीसरी बात है, बहुत ही कटु बात नहीं बोलना कि जिसको बहुत ही दुख पहुंचे, जिंदगी भर याद रहे बातें, इसने मुझे ये बातें कही थी। और चौथी बात है, जिस बात से किसी का लाभ नहीं है, जैसे हम कुछ कथाएं पर ही चर्चा करते रहते हैं राजा के बारे में, राजा के जो प्रमुख है, उनके सेनापति, उनके बारे में, चोरों के बारे में, ऐसे कुछ बातें हम करते रहते हैं जिससे किसी को लाभ नहीं है। तो वो बात नहीं करना चाहिए। व्यर्थ की बातें जिससे किसी को लाभ नहीं है, सिर्फ मनोरंजन की बातें नहीं करना चाहिए, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो ये 4 वाणी के दोषों से हमें बचना है, यही सम्यक वाचा है। पिछले बुद्ध पूर्णिमा के धम्म प्रबोधन में मैंने ये भी बताया था कि कोई भी वाणी सुभाषित कब होती है? When any speech is well spoken and it is not badly spoken। तो बुद्ध ने बताया है, बुद्ध ने अंगुत्तर निकाय के पंचक निपात में वाचा सुत्त में, ब्राह्मण वर्ग के वाचा सुत्त में बात कही थी कि जब कोई भी वाणी की जो क्रिया है, हम जो बात बोलते हैं, वो जब 5 गुणों से युक्त होती है तब वो सुभाषित होती है। तो कौन सी 5 बातें, वो भी मैं आपको दोहराता हूँ इस वक्त। एक तो उचित समय पर उचित बात कहनी चाहिए, काले नेच भाषिता होती, यानी उचित समय पर वो बात बोलनी चाहिए। उसके बाद सच्चाच भाषिता होती, यानी जो सत्य है वही बोलना चाहिए। तीसरी बात, सन्नाच भाषिता होती, वो मृदु शब्द में कह देना चाहिए।
चौथी बात है अर्थ संहिता च भाषिता होती, यानी जो लाभदायक होना चाहिए वो अर्थपूर्ण होनी चाहिए, लाभदायक होना चाहिए, उसमें अर्थ होना चाहिए, अर्थ, और इसी से वो लाभदायक होती है, तो वो लाभदायक होने चाहिए भाषा। और मेत्त मेत्त चित्ते ने च भाषिता होती, और हमारे मन में मेत्त भावना रहे, मैत्रीपूर्ण भाव रहे, वैसे मैत्रीपूर्ण मन से वो बात कही हुई होती है। ये 5 गुणों से युक्त जब कोई भी वाणी होती है, तब वो वाणी से की हुई जो क्रिया है या वो वाणी जो है वो सुभाषित होती है। इट इज वेल स्पोकन एंड नॉट बैडली स्पोकन, ऐसा बुद्ध कहते हैं। सो व्हेन स्पीच इज वेल स्पोकन, व्हेन इट इज सेड एट द राइट टाइम, it is a complete truth, and it is gentle, and it is beneficial to the people, and it is said with your with the mind which is full of loving kindness. So when the any speech is endowed with these 5 factors, it is well spoken. तो इसी तरह वो भाषा सुभाषित होती है, ये बुद्ध ने समझाया हुआ है, तो ये बात हमेशा हम ध्यान में रखें। आपको याद होगा कि ये जो अष्टांग मार्ग का जो प्रबोधन मैं कर रहा हूँ, ये आज का 7वां प्रबोधन है, यानी अष्टांग मार्ग पे 7 प्रबोधन हो चुके हैं 7 पूर्णिमाओं के दिन। और हम अभी अष्टांग मार्ग के तीसरे अंग के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, सम्मा वाचा। तो जब मैं सम्यक दृष्टि जो होती है, सम्मा दिट्टी जो होती है, तो सम्मा दिट्टी प्रथम होती है अष्टांग मार्ग में। सबसे महत्वपूर्ण अष्टांग मार्ग का अंग है सम्यक दृष्टि, सम्मा दिट्ठी। ये समझाते वक्त मैंने आप लोगों को मध्यम निकाय का 117वां जो सूत्र है, महाचत्तारी सक सूत्र, इस सूत्र के बारे में मैंने बताया था, और उसमें ये बताया था कि सम्यक दृष्टि जो है, सम्मा दिट्ठी है, ये प्रमुख कैसे है। बुद्ध कहते हैं सम्मा दृष्टि पुब्बंगमा होती। बुद्ध कहते हैं सम्यक दृष्टि ये प्रथम है, सम्मा दृष्टि फॉरमोस्ट। और क्यों कहते हैं, तो बुद्ध ने ये भी कहा है कि सम्यक वाचा जो है, कोई भी व्यक्ति सम्यक वाचा ये सम्यक है करके जानता है, सही तरह से जानता है, और जो वाणी है जो गलत है, जो मिथ्या वाचा है, वो मिथ्या है करके, गलत है करके ही जानता है, तब सम्मा दिट्ठी ये प्रथम हो जाती है। तो सम्मा दिट्ठी क्या है, बुद्ध ने समझाया है महाचत्तारी शक सूत्र में कि जो वाचा सम्यक है वो सम्यक है यही जानना, और जो वाचा सम्यक नहीं है, मिथ्या है, गलत है, वो मिथ्या है ये जानना, ये भी सम्यक दृष्टि है। और इसी तरह से सम्यक दृष्टि जो है ये प्रथम है, पुब्बंगमा है, फॉरमोस्ट है, ऐसा बुद्ध ने कहा है। तो ये बात भी आपने जानना चाहिए, ये बात भी आपने समझ लेना चाहिए। तो मिथ्या वाचा क्या होता है, यानी गलत स्पीच क्या होता है, तो मैंने अभी बताया गलत स्पीच 4 तरह का होता है। झूठ बोलना, निंदा चुगली करने वाली बात कहना, बहुत ही किसी को कटु लगे, हार्श स्पीच जिसे बोलते हैं, मुसावादा यानी झूठ बोलना, यानी टू लाई, पिसुनाय वाचाय वेरमणि यानी निंदा करना, स्लैंडर, बैकबाइटिंग, मलिशियस स्पीच, और फरुसाय वाचाय वेरमणि यानी बहुत ही कड़वी बात, हार्श स्पीच, जिसको बहुत दुख हो ऐसी पीस। और देन संपप्पलापा वेरमणि यानी व्यर्थ की बातें जो किसी के लाभ की नहीं है, फ्रिवोलस टॉक। सो ऑल these 4 types of speech is मिथ्या वाचा, रॉन्ग स्पीच। सो वी हैव टू अवॉइड दिस। ये 4 तरह के जो दोष है वाणी के, इससे हमें बचना है। और फिर सम्मा वाचा क्या है, तो झूठ नहीं बोलना, एब्सटेंशन फ्रॉम लाइंग, निंदा नहीं करना, नॉट टू स्लैंडर, नॉट टू बैकबाइट, देन कटु बात नहीं बोलना, नॉट टू स्पीक हार्श लैंग्वेज,
एंड देन नॉट टू स्पीक फ्रिवोलस टॉक, व्यर्थ की बातें नहीं करना। ये चार वाणी के जो थे, इसे जो वो दोषों से मुक्त जो वाणी की बातें है वो सम्यक वाचा है। तो भाइयों, ये जो सम्यक वाचा हमारी हो, इसीलिए हमें क्या करना होता है कि हमारे जो गलत वाणी होती है, गलत बातें हम बोलते हैं, मिथ्या वाचा जो बोलते हैं, उससे हमें दूर रहना होगा, उससे पूरी तरह दूर रहना होगा, और फिर हमें सम्यक वाचा में स्थित होना होगा। सम्यक वाचा ही हमारी हर पल हर वक्त बोलते वक्त हमारी वाचा सम्माई होगी। तो इसके लिए प्रयत्न करना होगा कि मिथ्या वाचा से पूरी तरह दूर रहने के लिए और सम्मा वाचा में पूरी तरह स्थित रहने के लिए हमें बहुत बड़ा प्रयत्न करना होगा। तो ये जो प्रयत्न हम करते हैं, the efforts we make to give away the wrong speech, to extinguish the wrong speech, and to get established in correct speech, right speech. तो सम्मा वाचा में स्थित होने के लिए, सम्मा वाचा में स्थित होने के लिए हमें बहुत बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। वी हैव टू मेक अ ग्रेट एफर्ट। तो ये बहुत बड़ा जो प्रयत्न जो हम करते हैं सम्मा वाचा में स्थित होने के लिए और मिथ्या वाचा को दूर रखने के लिए, नष्ट करने के लिए, ये सम्यक व्यायाम जो है, अष्टांग मार्ग का जो अंग है 5वां, सम्यक व्यायाम जो अष्टांग मार्ग का 6वां अंग है, वो उसी का पालन है। और हम जब मिथ्या वाचा से हम पूरी तरह दूर होते हैं, तो हम मिथ्या वाचा से पूरी तरह दूर होते वक्त हमेशा जागरूक रहते हैं। जागरूकता के साथ हम मिथ्या वाचा का पूरी तरह से त्याग करते हैं, और जागरूकता के साथ ही हम सम्मा वाचा का पालन करते हैं। तो ये जो जागरूकता है, ये जागरूकता ही सम्मा सती है। अष्टांग मार्ग का 7वां अंग है सम्मा सती, सम्यक जागरूकता, राइट माइंडफुलनेस, सती। तो भाई और बहनों, तो सम्मा वाचा जो है वो सम्मा दिट्टी के साथ भी जुड़ी हुई है, क्योंकि सम्मा वाचा है ये बहुत अच्छी तरह से जानना, और मिथ्या वाचा ये मिथ्या वाचा है बहुत अच्छी तरह से जानना, यही सम्मा दिट्टी है। इसी से सम्मा दिट्टी ये प्रथम होती है, फोरमोस्ट होती है, पुब्बंगमा होती है, ये हम जानते हैं। और सम्मा वाचा में स्थित होने के लिए और मिथ्या वाचा का त्याग करने के लिए हमें बहुत प्रयत्न करना होता है। यही सम्यक व्यायाम है। और ये जागरूकता के साथ हम मिथ्या वाचा का त्याग करते हैं, और जागरूकता के साथ हम सम्मा वाचा का पालन करते हैं। ये सम्यक जागरूकता है, ये सम्मा सती है, राइट माइंडफुलनेस है, सम्यक जागरूकता है। तो इसी तरह भाइयों बहनों, सम्यक वाचा जो है ये सम्यक दृष्टि, सम्यक व्यायाम और सम्यक सती, सम्यक स्मृति, इन तीनों के साथ बहुत ही गहरी तरह से जुड़ी हुई है। ये तीनों के साथ इसका गहरा संबंध है। तो ये सम्मा वाचा जो है, सम्मा वाचा, सम्मा दिट्ठी, सम्मा वायामो और सम्मा सती, ये चारों अष्टांगिक मार्ग के जो अंग है, ये एक साथ हम पालन करते हैं। वो एक साथ उनका पालन होता है और एक साथ मजबूत होते रहते हैं। वो चारों एक ही सर्कल में घूमते रहते हैं, ऐसा बुद्ध कहते हैं। एक ही वर्तुड़ में घूमते रहते हैं, एक ही परिघ में घूमते रहते हैं, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो ये बात भी आपने जानना चाहिए। महाचत्तारीसक सूक्त है जो मध्यम निकाय का 117वां सूक्त है, उसमें ये बात जो है, ये बात बुद्ध ने बहुत अच्छी तरह से समझाई हुई है। तो इसका बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करिए, और सम्यक वाचा का पालन करते करते मिथ्या वाचा को दूर रखने का प्रयत्न और जागरूकता के साथ ये कर कर, और सम्मा वाचा जागरूकता के साथ प्राप्त करते प्रयत्न पूर्वक आप अपनी सम्मा दिट्ठी, सम्यक व्यायाम और सम्यक सती भी मजबूत करें। यही बुद्ध की शिक्षा है, यही बुद्ध के निर्देश है। वी हैव टू स्ट्रेंथन द प्रैक्टिस ऑफ सम्मा व्यायामो, सम्मा सती एंड सम्मा दिट्ठी व्हाइल प्रैक्टिसिंग सम्मा वाचा, राइट स्पीच
दिस इज द मैसेज ऑफ द बुद्ध अकॉर्डिंग टू महाचत्तारी शक सुत्त ऑफ मध्यम निकाय। इसके आगे भाई और बहनों, मैं आप लोगों को अंगुत्तर निकाय के दशक निपात, अंगुत्तर निकाय का जो दशक निपात है, यानी अंगुत्तर निकाय में जो अनेक भाग है उसमें से जो 10वां भाग है उसमें जानुसोनी वग्ग है। वो सोनी वग्ग के चंद सुत्त के तरफ लेके जाता हूँ। चुंद सुत्त, जानुसोनी जो वग्ग है अंगुत्तर निकाय के दशक निपात का, उसमें चुंद सुत्त है। उस चुंद सुत्त के बारे में कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। ये चुंद कौन है मालूम है ना आपको? जैसे कि आप जानते होंगे, बहुत सारे लोग जानते होंगे कि तथागत सम्यक संबुद्ध के जीवन में सम्यक संबुद्धि प्राप्त करने के पहले जो पहला भोजन करते हैं वो देह दंडन की शिक्षा या एस्केटिसिज्म की जो प्रैक्टिस वो करते रहते 6 साल के लिए, जैसे गौतम बुद्ध ने की थी, उसका त्याग कर जो पहला भोजन लेते हैं वो उनके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे गौतम बुद्ध ने सुजाता नाम की जो सेनानी ग्राम की गृहिणी थी उसके हाथ से खीर खाकर सिद्धार्थ गौतम ने अपना पहला भोजन प्राप्त किया था। उसी तरह भाइयों, जो पहला भोजन का जितना महत्व है उतना ही महत्व सम्यक संबुद्ध के जीवन में महापरिनिर्वाण के पहले जो उनके जीवन का जो आखिरी भोजन होता है वो भोजन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये आखिरी भोजन जो है सम्यक संबुद्ध ने जो लिया था वो पावा ग्राम में, पावा नगर में चुंद नाम के व्यक्ति से प्राप्त किया था। ये बात आपको पता होगी। तो वही ये चुंद सुत्त है, वो चुंद ये वही व्यक्ति है। ये चुंद को बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के एक दिन पहले पावा में मार्गदर्शन किया, वही चुंद सुत्त है। ये अंगुत्तर निकाय के दशक निपात में जानुसोनी वग्ग में पाया जाता है चुंद सुत्त। तो ये जो सुत्त है, इस सुत्त में बुद्ध ने चुंद को शरीर के जो 3 प्रकार की शरीर की जो अशुद्धता होती है और शरीर की 3 प्रकार की जो शुद्धता होती है इसके बारे में बताया है। उसी प्रकार बुद्ध ने चुंद को वाणी की जो 4 प्रकार की अशुद्धता होती है और वाणी की जो 4 प्रकार की शुद्धता होती है उसी के बारे में भी बताया है। उसी तरह बुद्ध ने मन की जो 3 प्रकार की अशुद्धता होती है और मन की जो 3 प्रकार की शुद्धता होती है उसी के बारे में भी बुद्ध ने सविस्तर ऐसा चुंद को मार्गदर्शन किया है। सविस्तर ऐसा चुंद को बुद्ध ने मार्गदर्शन किया है। तो आज के इस दिन हम बुद्ध का चुंद को मन की जो अशुद्धता है और को मन की जो शुद्धता है इसके बारे में हम आज बुद्ध की क्या शिक्षा है वो देखेंगे, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहली बात यह है कि मन की जो अशुद्धता होती है, आप जानते हो कि मन की पहली अशुद्धता क्या होती है? झूठ बोलना, ये पहली मन की अशुद्धता है। तो बुद्ध चुंद को और सविस्तर मार्गदर्शन कर रहे हैं, समझा कर बता रहे हैं कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति कैसे किस तरह से झूठ बोलता है। तो बुद्ध बताते हैं जब कोई भी व्यक्ति जब कोई सभा में जाता है, कोई बैठक में जाता है, कहीं अपने आप्त लोगों के बीच में होता है या कभी राजा के आगे होता है या कभी कोर्ट में होता है, न्यायालय में होता है, तब उसको जब पूछा जाता है कि क्या तूने ये बात सुनी है, तब वो जो बात नहीं सुनी है वो सुनी है करके बताता है और जो कोई बात सुनी है उसको नहीं सुनी है करके बताता है। उसी तरह उसको पूछते हैं कि क्या तूने ये देखा था, तो वो बोलता है नहीं देखा। उसको जब पूछते कि या तूने ये नहीं देखा था क्या, तो बोलता है मैंने देखा था। तो जो बात उसने नहीं देखी थी आंखों से उसको देखी थी बोलता है, और जो बात देखी थी उसको नहीं देखी थी बोलता है। इस तरह से वो झूठ बोलता है और ये जानबूझकर वो झूठ बोलता है।
तो इसी तरह से कोई भी व्यक्ति वाणी की अशुद्धता प्राप्त करता है, वाणी की अशुद्धता करता है, ऐसे बुद्ध कहते हैं। और फिर वाणी की शुद्धता कैसे रखता है कोई भी व्यक्ति? वाणी की शुद्धता कोई भी व्यक्ति कैसे रखता है? तो बुद्ध बोलते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति कोई भी बैठक में जाता है, सभा में सम्मिलित होता है, अपने आप्त लोगों में सम्मिलित होता है, या फिर राजा के आगे होता है या न्यायालय में होता है, तब वह व्यक्ति जो बात देखी है उसी को देखिए करके कहता है, जो बात नहीं देखी है उसको नहीं देखी है ऐसा कहता है, जो बात सुनी है उसको सुनिए ऐसे कहता है, और जो बात नहीं सुनी है उसको नहीं सुनी है ऐसा कहता है। इसी तरह वो व्यक्ति जानीपूर्वक सच बोलता है और अपने मन की शुद्धता रखता, अपने शरीर वाणी की शुद्धता रखता है, ऐसे बुद्ध कहते हैं। फिर दूसरी मन की वाणी की अशुद्धता और शुद्धता क्या है? तो मैंने बताया, पिसुनाय वाचाय वेरमणि। तो कोई व्यक्ति चुगली करता है, निंदा करता है, तो व्यक्ति क्या करता है? तो व्यक्ति ऐसी व्यक्ति एक व्यक्तियों के समूह में अगर वो व्यक्ति कोई जाता है तो वहां जो बात सुनता है वही बात वो दूसरे समूह में जाकर बताता है, और इस तरह से बताता है ताकि वो बातें सुनकर वो दोनों गुटों में, दोनों समूह में फूट पड़ जाए, उनके उनमें दुरावा निर्माण हो जाए। ऐसी इस तरह वो करता है, इसी को निंदा कहते हैं। उसी तरह दूसरे कोई समूह में जाकर वहां जो बात सुनता है वो पहले समूह को आकर बताता है, और इसी तरह वो दो समूहों में वो फूट डालता है, उनमें दूरी निर्माण करता है, और उसी में उन समूहों में दूरी होती है, इसी में आनंद आता है। तो दूरी निर्माण करने वाला ही होता है। ही इज अ डिवाइडर, ही डिवाइड्स डिफरेंट ग्रुप्स। तो इसी तरह वो मन की अशुद्धता रखता है, इस तरह मन की अशुद्धता वो पालन करता है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। और फिर मन की शुद्धता वाणी की कैसे रखते हैं कोई व्यक्ति? तो ऐसा कोई व्यक्ति होता है जब वो एक समूह में जाता है, वहां जो बात सुनता है, वहां जो बात सुनने के बाद वो जाकर वो दूसरे समूह को नहीं बताता ताकि उसमें फूट गिरे, या दूसरे समूह में जो सुनता है वो पहले समूह में जाकर नहीं बताता ताकि उसमें फूट गिरे। तो इस तरह से वो कई समूह में भी गया तो भी इस तरह से एक दूसरे समूह में जाकर वो बात करता है कि उन समूहों में एकता बनी रहे, वो समूह एक साथ रहे। इसी तरह वो एकता बनाकर रखने वाला होता है। ही सपोर्टर ऑफ द यूनिटी ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। तो इसी तरह से मन की शुद्ध वाणी की शुद्धता वो रखता है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। फिर तीसरी वाणी की अशुद्धता किस तरह प्रकार होती है ये बुद्ध कहते हैं। तो वो बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति बहुत ही कड़वी बात कहता है जिससे कि व्यक्ति को बहुत ही दुख हो, बहुत ही चुभे, जिंदगी भर याद रहे, इस तरह की बात कहता है। ये वाणी की तीसरी अशुद्धता ऐसे बुद्ध कहते हैं। और वाणी की तीसरी शुद्धता क्या है? तो बुद्ध कहते हैं कोई व्यक्ति जब बहुत लोगों में जाता है या कोई भी लोग में जाता है तो अपने वाणी जो है वो बहुत ही मृदु भाषा में बोलता है, कोई भी कटु बात नहीं बोलता और लोगों को दुख नहीं पहुंचाता। इसी तरह वो वाणी की तीसरी प्रकार की शुद्धता रखता है। फिर आगे में बुद्ध कहते हैं कि वाणी की चौथी प्रकार की अशुद्धता क्या होती है और चौथे प्रकार की शुद्धता क्या होती है। तो ये बताते हुए बुद्ध ने ये बताया है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो कोई की व्यर्थ की बातें नहीं करता, और व्यर्थ की बातें करता है तब वो वाणी की अशुद्धता रखता है। तो व्यर्थ की बातें कौन सी करता है वो? तो जिस समय जो बात नहीं कहनी चाहिए तब वह बात कहता है, वह असत्य बात कहता है, वो लाभदायक नहीं है ऐसी बात कहता है, वो धम्म विरोधी बात कहता है, और वो विनय के विरोधी बात कहता है।
तो ये 5 तरह की बातें करके कोई भी वाणी व्यर्थ बातें करते रहता है, ऐसे बुद्ध कहते हैं। कौन सी? एक तो उचित समय पर जो सही समय नहीं उस वो बात बोलने का, वो बात को कहता है। जो सत्य नहीं है ऐसी बात वो बोलता है। जो अर्थहीन है, जो लाभदायक नहीं है, ऐसी बात बोलता है। और बुद्ध ने सिखाया हुआ जो धम्म है और बुद्ध ने सिखाया जो विनय जो है, इसके विरोधी बातें वो बोलते रहता है। इसी प्रकार वो वाणी की अशुद्धता रखता है, ऐसे बुद्ध कहते हैं। फिर चौथे प्रकार की वाणी की शुद्धता कोई भी व्यक्ति कैसे रखता है, तो ये भी बुद्ध ने बताया हुआ है। तो क्या बोलता थे बुद्ध? तो बुद्ध बोलते हैं कि वो वाणी की शुद्धता रखने वाला जो व्यक्ति है, जो संपपलाप वेरमणि का त्याग करता है, यानी व्यर्थ बड़बड़ का त्याग करता है, व्यर्थ बात करने का त्याग करता है, वो क्या करता है? उचित समय पर उचित बात बोलता है। जो सही है वही बात बोलता है। जो अर्थपूर्ण है, लाभदायक है लोगों को, वही बात बोलता है। जो बुद्ध के धम्म के अनुसार योग्य है वही बोलता है। और बुद्ध ने सिखाए विनय के अनुसार जो योग्य है वही बात वो बोलता है। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति व्यर्थ बात का त्याग कर कर सही बात बोलता है। बुद्ध ने तीसरी प्रकार की जो मन की शुद्धता है कि कटु बात नहीं बोलना, ये किस तरह कोई व्यक्ति पालन करता है, ये भी विस्तार से समझाया हुआ है। तो बुद्ध क्या बोलते हैं कि कटु बात न बोलने के लिए वाणी की क्रिया हमारी कैसी होनी चाहिए, ये भी बुद्ध ने समझाया। तो बुद्ध क्या बोलते हैं? जो भाषा कोई भी व्यक्ति बोलता है वो दोष रहित हो, ब्लेमलेस हो, उसको बुद्ध ने नेला शब्द यूज किया है पाली भाषा में। तो भाषा का गुण हो नेला। आगे में बुद्ध बोलते हैं कि जो भाषा कन्न सुखा हो, हमारे कान को सुख देने वाली हो जब सुनते हैं तब। वह भाषा पेमनिया हो, यानी वो लोगों को स्वीकार्य हो, लोगों की सहमति मिले, इस तरह की वो भाषा हो। वो भाषा हृदयंगमा हो, हमारे हृदय तक पहुंचने वाली हो, यानी दिल तक पहुंचने वाली हो। और वो भाषा बहुजन कंता हो, बहुजनों को प्रिय हो, अनुकूल हो, और वो बहुजन मनापा हो। वो भाषा आकर्षक हो, प्लीजिंग हो, मधुर हो, और भाषा सभ्य हो, सुसंस्कृत हो। उसको पूरी बुद्ध ने पूरी भाषा ऐसे कहा है। तो इतने सारे जो गुण है, वो जब गुण रहे हो भाषा में, तभी मन की तीसरे प्रकार की वाणी की तीसरे प्रकार की शुद्धता हम हासिल कर सकते हैं, ऐसा बुद्ध ने कहा है। वो भाषा कैसी हो? कन्न सुखा हो, हृदयंगमा हो, मनापा हो, बहुजन कंता हो, बहुजन मनापा हो, सुसंस्कृत हो, लाभदायक हो, दोष रहित हो, है ना? तो ये सब गुण उसमें होने चाहिए, तभी वो भाषा कटु भाषा नहीं होती, कटु वचन नहीं होता। तभी हम हरुषाय वाचाय जो है उसका हम पूरी तरह से कटु वचन जो भाषा होती है उसका हम त्याग कर सकते हैं। और जो अच्छी भाषा जो होती है, जो कटु वचन नहीं होती है, जो मृदु होती है, ऐसी भाषा हम बोल सकते हैं, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो भाई और बहनों, इसी प्रकार तथागत गौतम बुद्ध ने चुंद को उनके महापरिनिर्वाण के एक दिन पहले पावा नगरी में वाणी की 4 प्रकार की अशुद्धता और 4 प्रकार की शुद्धता के बारे में बताया है, सविस्तर बताया है। तो वाणी का जो हमसे दोष न हो, वाणी का हमसे दोष न हो, वाणी हमारी हमेशा सम्यक रहे, इसके लिए वो चुंद सूक्त में बुद्ध ने जो मार्गदर्शन किया है, वो मार्गदर्शन ध्यान रखकर हम हमारे वाणी की जो क्रिया है वो हमने रखना चाहिए, तो हमारा बहुत लाभ होगा। इन ऑर्डर दैट आवर स्पीच इज ऑलवेज राइट स्पीच, इट इज सम्मा वाचा, we have to follow the instructions of the Buddha as given in the Chunda Sutta of the Anguttara Nikaya. This Chunda Sutta of the Anguttara Nikaya, which is found in Janus, which is found in Janus Soni Vagga, Dasak Nipat of Anguttara Nikaya. This speech, this discourse, the Buddha has given to Chunda, who has given Buddha the last meal of his life at the Pava town one day before Buddha's Mahaparinibbana. So this we must understand
and try to follow the instructions of the Buddha as given in the Chunda Sutta to have our speech always a right speech. भाइयों और बहनों, और दो महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में मैं आप लोगों को बताने जाने वाला हूँ। ये दोनों सूत्र अंगुत्तर निकाय के दशक निपात में ही एमक वर्गों में पाए जाते हैं, मिलते हैं। ये दो सूत्र है, पठम कथावत्तु सूत्र और द्वितीय कथावत्तु सूत्र। तो ये जो सूत्र है अंगुत्तर निकाय के एमक वर्गों में पाए जाने वाले दो सूत्र, पठम कथावत्तु सूत्र और द्वितीय कथावत्तु सूत्र, इसमें बुद्ध ने 25 प्रकार के कौन सी बातों के बारे में हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए बताया है, और फिर 10 प्रकार के कौन से बातों पर हमने चर्चा करनी चाहिए, संवाद करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, और वो बातों का पालन करने के लिए हमने प्रयास करना चाहिए। ये बुद्ध ने ये दो सूत्रों में बताया है। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। ये हम बहुत अच्छी तरह से समझ लेना आवश्यक है। भिक्षुओं को और गृहस्थ लोगों के लिए भी ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे कि बुद्ध ने जो जो शिक्षा दी, वो हर शिक्षा उन्होंने भिक्षु उनके आगे होते थे तो भिक्षुओं को ही वो संबोधन करते थे, पर वो हर एक शिक्षा उपासकों को वैसे के वैसे ही लागू है। और ये बात बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में बहुत अच्छी तरह से समझाई हुई है। भिक्षु इस प्रकरण में कि बाबा साहब ने कहा है बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में कि जो जो बात बुद्ध ने भिक्षुओं को सिखाई है वो हर एक बात उपासकों को वैसे के वैसे लागू होती है। Whatever the Buddha has taught to the bhikkhus, it applies equally in the same way to the upasakas. This is written by Bodhisattva Baba Sahib Ambedkar in the Buddha and his Dhamma. तो ये बात भी हमने हमेशा ध्यान में रखना है। व्यर्थ कभी कभी वाद नहीं करना है। कोई भिक्षुओं को बताए तो भिक्षुओं को लागू है, उन्होंने उसका पालन करना है। जो धम्म भिक्षुओं को सिखाया वही धम्म बुद्ध ने उपासकों के लिए भी सिखाया है। सिर्फ भिक्षुओं के जो नियम है वो उनके लिए नियम है, उपासकों के लिए नियम नहीं है। उपासकों के लिए पंचशील और अष्टशील यही नियम है, और भिक्षुओं के लिए 227 नियम है, और भिक्षु नियमों के लिए 311 नियम है। तो इतना ही फर्क है। बाकी जो धम्म है, 4 नोबल ट्रूथ, 4 अरिय सत्य, प्रतित्य समुत्पाद, पटिच्च समुत्पाद, लाभ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, और अरिय अट्ठांगिक मग्ग, अरियो अट्ठांगिको मग्गो, नोबल एटफोल्ड पाथ, ये तीनों ये बुद्ध की मूल शिक्षा है, मूलभूत शिक्षा है। यही बुद्ध की शिक्षा है, इससे बाहर कोई शिक्षा नहीं बुद्ध की। ये उपासक और भिक्षुओं के लिए समान है, सेम है, सरीके है। यही बुद्ध की शिक्षा है। तो एक बार जब बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन में अनाथ पिंडिक के आराम में वास्तव्य कर रहे थे, विहार कर रहे थे, उस वक्त की ये बात है। आपको पता है कि जब जेतवन में बुद्ध रहते थे तब बुद्ध और उनके भिक्षु भी श्रावस्ती नगरी में जाकर या चारिका कर कर भोजन ग्रहण करते थे। श्रावस्ती जो नगरी है उसमें सावत्ती बोलते पाली भाषा में। ये सावत्ती नगरी जो जम्बू द्वीप था बुद्ध के काल में, ये जो भारत देश था उसको जम्बू द्वीप बोलते थे। ये जम्बू द्वीप ये भारत की सबसे बड़ी नगरी थी। श्रावस्ती और सावत्ती was the most populous city in the जम्बूद्वीपा in Buddha's time। और आपको पता है कि बुद्ध के वक्त श्रावस्ती की जनसंख्या क्या थी, पॉपुलेशन क्या थी, आबादी क्या थी, कितनी थी? ये हमें पता होना चाहिए। तो 7 करोड़ जनसंख्या श्रावस्ती की थी, ऐसा कहा गया है, ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है। इतनी बड़ी ये श्रावस्ती नगरी थी।
और ये भी कहा गया है कि ये 7 करोड़ में से 5 करोड़ लोग श्रावस्ती के ये अरिये बन गए थे, यानी श्रोतापन्न, सगदागामी, अनागामी, अरहंत ये अवस्थाएं प्राप्त कर ली थी। इसका ऐसा वर्णन धम्म ग्रंथों में है। तो आप देख सकते कि कितना ज्यादा धम्म गहराई में श्रावस्ती नगरी में प्रसारित हुआ था, और किस गहराई से वहां के रहने वाले भिक्षु और उपासक भी तथागत के अरिय अट्ठंगी को मग्गों का पालन कर रहे थे। तो ये बात चौंका देने वाली है, पर ये बात भी हमें ध्यान में रखना है। तो ये जो श्रावस्ती नगरी में जब बुद्ध विहार कर रहे थे, उस वक्त कुछ भिक्षु हमेशा की तरह श्रावस्ती नगरी में जाकर उन्होंने चारिका की, भोजन ग्रहण किया, फिर जेतवन में आकर सभा स्थान में हाल में कोई इकट्ठा होकर वो जो बात नहीं करना चाहिए ऐसी व्यर्थ बातों पर बहुत चर्चा करने लग गए, और पूरा दिन ऐसे बातों पर चर्चा करने में ही उन्होंने बिताया। शाम हो गई और शाम को तथागत गौतम अपने मलगंध कुटी से, मलगंध कुटिया ने उस कुटी से, बुद्ध की जो मलगंध कुटी, आप श्रावस्ती जाओगे आज भी वहां बताया है कौन सी मलगंध कुटी है बुद्ध की, वो मलगंध कुटी जिससे बहुत ही सुगंध प्रसारित होता था, सुगंध फैलता था चारों तरफ, इसलिए उस कुटी को मलगंध कुटी बोला जाता था बुद्ध के। तो अपने मलगंध कुटी से बाहर निकलकर बुद्ध हर दिन जब भी वहां होते थे तो शाम को अपने ध्यान से उठकर वो जहां भिक्षु सभा स्थान में ध्यान कर रहे होते हैं इकट्ठा करके वहां जाते थे। और वैसे उसी दिन भी वो गए और भिक्षु को पूछते हैं कि भिक्षु तुम क्या चर्चा कर रहे थे, कौन सी बात पर चर्चा कर रहे थे। तो तब वो भिक्षु बुद्ध को कहते हैं, बताते हैं कि हमने चारिका करके भोजन ग्रहण करके हम यहाँ आए और पूरा दोपहर हम इन विषयों पर चर्चा करते रहे। तब बुद्ध उनको कहते हैं भिक्षुओं ये ठीक नहीं है, जिन्होंने दुख मुक्ति के लिए गृह त्याग किया है उनके लिए ये ऐसे विषय पर चर्चा करना ठीक नहीं है। और वो उस वक्त बताते हैं कि ये 25 बातों पर चर्चा करना, चिंतन करना, उस पर सोचना, हाँ ये बात ठीक नहीं है। वो 25 बातें कौन सी बताई है उसने, कौन से बातों के बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए बताया है। तो ये पटम कथा वत्तु सुत्त जो है, अंगुत्तर निकाय के दशक निपात के इमक वग्ग में जो पठम कथा वत्तु सुत्त पाया गया है उसमें 25 प्रकार की बातें है, चर्चाएं है, ये व्यर्थ है, फ्रिवोलरस टॉक है, ये बुद्ध ने कहा है। तो ये 25 तरह की कौन सी बातें है, कौन से विषय है जिन पे चर्चा करना है व्यर्थ है, तो ये जरा मालूम कर लेते हैं। तो पहली है राजकथा, यानी राजाओं के बारे में चर्चा। दूसरे है चोर कथा, चोर जो होते हैं थ्यूज उनके बारे में चर्चा। तीसरा राजा के जो महामत होते, मिनिस्टर्स होते, मंत्री होते, उनके बारे में चर्चा। चौथा है सेना कथा, यानी राजा की जो सेना होती है आर्मी उसके बारे में चर्चा करना। भय कथा, यानी जो संकट आते हैं उसी के बारे में चर्चा। यानी युद्ध कथा, यानी जो युद्ध जो होते हैं उसके बारे में चर्चा करना। उसके बाद है अन्न कथा, यानी अनाज वगैरह के बारे में कथा। पान कथा, यानी जो पीने की जो वस्तुएं होते हैं उसके बारे में चर्चा। वत्त कथा, यानी वस्त्रों के बारे में चर्चा। शयन कथा, यानी सोने के लिए जो हम पलंग प्रयोग में लाते हैं, बेड्स पलंग में लाते हैं, मैट्रेस उपयोग में लाते हैं, उसके बारे में चर्चा। फिर गंध कथा, यानी जो हम बहुत बार सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग करते हैं, सेंट्स का प्रयोग करते हैं, उसके बारे में चर्चा। माला कथा, यानी पहनने के लिए जो हार कभी हम प्रयोग में लाते हैं, माला प्रयोग में लाते हैं, उसके बारे में कथा। देन गाम कथा, गाम कथा यानी देहातों के बारे में, विलेजेस के बारे में चर्चा। उसके बाद में निगम कथा, नगर कथा, यानी जो नगर होते हैं, शहर होते हैं, उनके बारे में चर्चा। उसके बाद जनपद कथा, यानी कोई देश के बारे में कथा, यानी उनके बारे में चर्चा। इत्ति कथा, यानी स्त्रियों के बारे में चर्चा। सूर कथा, यानी जो बहुत ही बहादुरी से
शौर्य कोई करते हैं उसके बारे में कथा, ब्रेवरी के बारे में कथा, अबाउट ब्रेवरी। और देन विशिखा कथा, यानी जो रास्ते पर जो बातें कही जाती है वैसी चर्चा। उसके बाद कुंभठान कथा, यानी कोई कुएं पर चले गए, जो विहीर होती है, वेल होती है, उसके बाद ही कुछ पानी लेने के लिए गए तो वहां चर्चा करना। कुब्ब पेत कथा, यानी मरे हुए व्यक्तियों के बारे में चर्चा। और फिर कोई भी असंबंध कथा, उसको नानत्त कथा कहा है बुद्ध ने। और उसके बाद लोकखायिक कथा, यानी जो विश्व है वो विश्व के बारे में अनुमान ही लगाना इस और चर्चा करना। समुद्र के बारे में अनुमान लगाकर चर्चा करना, समुद्र खायिक कथा। और इतिभाव कथा। और इसी तरह जो विश्व चल रहा है उसमें लोगों का निर्माण होना, नष्ट होना चलते रहता है, उसी के बारे में कुछ ऐसी अनुमान लगाकर चर्चा करना, स्पेकुलेशन। सही चर्चा नहीं करना, सही चर्चा करें तो सदम्य हो जाएगा, और वो नहीं करना, अनुमान लगाकर चर्चा करना। तो विश्व के बारे में, समुद्र के बारे में और ये संसार के बारे में अनुमान लगाकर चर्चा करना। तो इसी प्रकार के 25 प्रकार की चर्चा नहीं करना चाहिए, ऐसा भिक्षुओं को बुद्ध ने बताया है। तो ये बात भी हम ध्यान रखें। ये पटम कथा वत्तु सुत्त जो है, अंगुत्तर निकाय के दशक निपात के एमक वग्ग में जो पाया जाता है, इसका आप अभ्यास करिए। और ये 25 प्रकार की जो बातें हैं चर्चा करने के लिए, ये ठीक नहीं है, व्यर्थ है। ये बुद्ध ने जो बताया वो समझ लीजिए और उन बातों पर चर्चा करना टालिए। फिर बुद्ध ये बताते हैं कि 10 प्रकार के जो विषय है, 10 प्रकार की जो बातें हैं, उस पर चर्चा करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए, धम्म साकच्चा करना चाहिए, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो ये 10 प्रकार की कौन सी बातें हैं, ये हम थोड़ा विस्तार से समझ ले कि ये 10 प्रकार की कौन सी बातें हैं जिसके बारे में बुद्ध कहते हैं कि चर्चा करनी चाहिए। तो पहला जो बात है, बुद्ध क्या कहते हैं? अपिच्छकता। पहली कौन सी बात कहते हैं बुद्ध की लोगों ने चर्चा करनी चाहिए? अपिच्छकता। अपिच्छकता यानी इच्छाओं का अभाव, यानी हमारे मन में जो इच्छा है, वॉट एवर डिजायर्स वी हैव, सो द रेस्ट्रेंट अबाउट द डिजायर्स। जो भी हमारी इच्छा है वो इच्छा हमारे मन में न हो, इसलिए संयम। इसलिए इच्छाओं का अभाव कैसे रखें हम, हमारी इच्छा कम से कम कैसे रखे, इस बारे में चर्चा होनी चाहिए, ऐसा बुद्ध कहते हैं। ये पहली प्रकार की चर्चा है, अपिच्छकता। दूसरे ये कौन से बात में चर्चा करना चाहिए? तो बुद्ध कहते हैं संतुष्टि कथा। आपको मालूम है संतुष्टि परमं धनंग, ये बुद्ध ही कहते हैं। तो संतुष्टि यानी संतुष्ट होना चाहिए हमारा मन, उसमें तृष्णा नहीं होनी चाहिए, ये मिले वो मिले और ज्यादा मिले और ज्यादा इंद्रिय सुख मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो बात हमें मिलती है, जो बात हमारे पास है, वो उसके बारे में हमने संतुष्ट होना चाहिए। कंटेंटेड, वी मस्ट बी कंटेंटेड। तो इसके बारे में हम संतुष्ट कैसे रहे, इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो दो दूसरे प्रकार की कथा जो है, इसमें ये कथा हमने कहनी चाहिए, इस पर चर्चा करनी चाहिए, ऐसा बुद्ध कहते हैं। फिर तीसरे प्रकार की जो कथा है उसको बुद्ध बोलते हैं पविवेक कथा। पविवेक कथा यानी एकांत में कैसे जिए, एकांत में रहकर अष्टांग मार्ग का पालन कैसे करे, समाधि का पालन कैसे करे, प्रज्ञा कैसे विकसित करे, शीलों का पालन कैसे करे, एकांत में रहकर हम धम्म के अनुसार जीवन कैसा जिए, इस तरह से ये चर्चा होनी चाहिए, इस बात पर चर्चा होनी चाहिए, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो ये तीसरे प्रकार की कथा हो गई, जिसका बुद्ध क्या करते हैं, जिसका जो बुद्ध सिफारिश करते हैं। चौथे प्रकार की जो कथा है वो असत्संग कथा। सत्संग यानी किसी का संग होना, किसी के साथ रहना। तो बुद्ध असत्संग कथा कहते हैं, यानी एकांत में, यानी एक दूसरे के साथ न रहते हुए, एक में रहते, अकेला रहते हुए किस तरह से रह सकते हैं, इस बारे में चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि मालूम है आपको धम्म पालन करना है, समाधि का अभ्यास करना है,
समत विपස්සना का अभ्यास करना है। समाधि का अभ्यास ये समत विपස්සना का ही अभ्यास है। कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, मन की एकाग्रता, जिसमें आनापान का पालन करते हैं, और फिर प्रज्ञा प्राप्त करना, जिसमें विपස්සना का अभ्यास करना होता है। अनित्य, दुख, अनात्म, ये अपने शरीर और मन में जानना होता है। तो इसी के लिए एक अकेले रहना ये बहुत जरूरी है। और इसलिए दूसरों के संगति करना ठीक नहीं है उस अकेले रहने के लिए। इसलिए बुद्ध कहते हैं असत्संग कथा, इस पर चर्चा होनी चाहिए। फिर आगे में जाकर बुद्ध कहते हैं 5वें प्रकार की कथा है, उस पर चर्चा करनी चाहिए। तो वीर्यारंभ कथा। वीर्य यानी क्या होता है? वीर्य ये बल भी है, इंद्रिय भी है। वीर्य यानी प्रयत्न, प्रयत्न पूर्वक पूरी तरह से जोर लगा के, पूरी ताकत के साथ हम पूरी ऊर्जा के साथ हमने कोई भी काम करना चाहिए। तो उसी को वीर्यारंभ कहते हैं, वीर्य कहते हैं। तो पूरे वीर्य के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ हमने काम करने के लिए हमने प्रेरित होना चाहिए, ऐसा बुद्ध कहते हैं। और इसी पर चर्चा करनी चाहिए। तो क्यों हम पूरे ऊर्जा के साथ हमने क्या करना है? पूरे ऊर्जा के साथ हमें अष्टांग मार्ग का पालन करना है। हमारे मन में हमेशा उत्साह होना है, ऊर्जा होनी है, और उसी से हमने अष्टांग मार्ग का पालन करना है, शील समाधि प्रज्ञा का पालन करना है, और उसी के बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए। तो उसको बुद्ध ने कहा है वीर्यारंभ कथा। फिर आगे में 6वीं प्रकार की कथा बुद्ध कहता है जिस पर चर्चा करनी चाहिए, उसको बोलते हैं सती कथा। सती यानी मैंने अभी बताया, सती यानी जागरूकता, माइंडफुलनेस। और आपको मालूम है कि सम्मा सती है, ये अष्टांग मार्ग का 7वां अंग है। तो ये उस पर चर्चा होनी चाहिए, सती कथा। आपको मालूम है कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना और धम्मानुपස්සना, ये 4 प्रकार की जो पස්සना है, सती है, इसी पर चर्चा होनी चाहिए, ऐसा बुद्ध कहते हैं। ये कैसा पालन करना चाहिए, उससे लाभ क्या है, इस बारे में चर्चा होनी चाहिए, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो ये एक चर्चा का विषय बुद्ध ने बताया है। फिर आगे बुद्ध कहते हैं समाधि कथा। तो आप मालूम है आपको, सम्मा समाधि ये अष्टांग मार्ग का 8वां अंग है। तो आनापान सती का अभ्यास करके, आनापान का अभ्यास करके, श्वास जो है हमारा, ये श्वास पर हमेशा लक्ष्य केंद्रित करके हम मन की एकाग्रता जो प्राप्त करते हैं, और ये मन की एकाग्रता प्राप्त करते, पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, चौथा ध्यान प्राप्त करते हैं। और फिर आगे हम प्रज्ञा के लिए भी प्रेरित हो जाते हैं। तो ये मन की एकाग्रता प्राप्त करने का जो समाधि का अभ्यास है, इसके बारे में भी चर्चा करनी चाहिए, ऐसा बुद्ध कहते हैं। इसी को उन्होंने समाधि कथा कहा। फिर पहिया कथा, 8वें प्रकार का जो बुद्ध ने कथा कही है, पहिया कथा। तो पहिया कथा यानी ज्ञान पे बात होनी चाहिए, विपස්සना की बात होनी चाहिए, विजडम की बात होनी चाहिए, प्रज्ञा की बात होनी चाहिए। तो ये प्रज्ञा विपස්සना क्या है? तो जो कुछ निर्माण होता है वो नष्ट होता ही है। मैंने बार बार आपको बताया इन प्रबोधनों में पूर्णिमा के, कि बुद्ध के आखिरी शब्द जो है, जो महापरिनिब्बाण सूत्र में पाए जाते हैं, तब बुद्ध ने भिक्षुओं को आखिरी में क्या बताया? महापरिनिब्बाण के पहले वय धम्मा संकारा अपमादेन संपादित। इस विश्व में जो कुछ भी निर्माण होता है, जो कुछ भी धम्म निर्माण होते हैं, वो वह धम्मा है, नष्ट होने उनका गुणधर्म है, उनका स्वभाव है। उसको आप बहुत ही प्रयत्न पूर्वक जानो, गंभीरता से जानो, ऐसा बुद्ध ने बताया। तो ये जो कुछ निर्माण होता है, नष्ट होता है, ये जानना ही प्रज्ञा है, ये जानना ही ज्ञान है। इसी को ज्ञान कहते हैं, इसी को विद्या कहते हैं, इसी को विपස්සना बोलते हैं। और ये जो कुछ निर्माण होता है, नष्ट होता है, वो ज्ञान प्राप्त करके आगे में दुख बोध और अनात्म बोध भी हमें प्राप्त करना है अनुभूति पर। तो ये प्रज्ञा है। तो इसके बारे में चर्चा करना चाहिए, चर्चा का विषय है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। और फिर आगे बुद्ध कहते हैं, कौन सी कथा बताते हैं वो, जिस पर चर्चा होनी चाहिए? विमुक्ति कथा। तो विमुक्ति यानी क्या है? दुख से मुक्ति, यानी निर्वाण की प्राप्ति, अरहंत पद की प्राप्ति, लिबरेशन, विमुक्ति, liberation from suffering, removal, suffering is totally removed, craving is totally extinguished, आसव is totally extinguished, आसव और तृष्णा का पूरा अंत, अरहंत पद की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति,
इसी को विमुक्ति कहते हैं। ये दुख की पूरी तरह से दुख नष्ट हो जाता है, तो इस पर चर्चा होनी चाहिए। विमुक्ति कथा है, इस पर चर्चा करो, ऐसा बुद्ध कहते हैं। और फिर आगे आखिरी में जो 10 प्रकार का विषय है चर्चा करने का, उसको बुद्ध ने कहा है विमुक्ति ज्ञान दर्शन कथा। विमुक्ति ज्ञान दर्शन कथा ने जो विमुक्ति हो गई, इसका ज्ञान प्राप्त कर लेना हमें, और खुद देखना कि मेरे मन में अभी तृष्णा पूरी नष्ट हो गई है, आश्रव पूरे नष्ट हो गए हैं, लोभ मोह द्वेष पूरे नष्ट हो गए हैं, मैं मुक्त हो गया हूँ, दुखों का कोई लवलेश नहीं, तृष्णा का कोई लवलेश नहीं। ये जानना, प्रत्यक्ष अनुभूति पर जानना है, नहीं उसका दर्शन करना, ये इस बारे में चर्चा होनी चाहिए। ये चर्चा का विषय ऐसा बुद्ध कहते, विमुक्ति ज्ञान दर्शन कथा। तो इसी प्रकार ये 10 प्रकार के जो विषय है, इस पर चर्चा करो, इस तरह से बुद्ध की शिक्षा है। और भाइयों, ये 10 तरह के जो चर्चा के जो विषय है, ये पूरे अष्टांग मार्ग, प्रतीत्य समुत्पाद और 4 अरिय सत्यों के बारे में जो ज्ञान है, वो ज्ञान पर चर्चा करने के बारे में ही सत्य है। और तो ये बुद्ध की जो संदेश है, वो संदेश हमने जानना चाहिए। और फिर आगे में बुद्ध और जो सुत्त मैंने बताया ना, पटम कथावत्तु सुत्त जो है, इसके आगे फिर द्वितीय कथावत्तु सुत्त जो है, अंगुत्तर निकाय के एमक वर्ग में जो है, वो द्वितीय कथावत्तु सुत्त जो है दशक निपात में अंगुत्तर निकाय के, उसमें बुद्ध क्या बोलते हैं कि ये जो 10 प्रकार की चर्चा करने के जो सही विषय जो बुद्ध ने बताए, तो बुद्ध इस द्वितीय कथावत्तु सूत्र में बोलते हैं कि जो भिक्खु इन 10 प्रकार की चर्चाओं में रहकर वो 10 प्रकार के स्थितियां हासिल करता है, वो 10 प्रकार के विषयों में प्रगति करता है, और बाकी भिक्षुओं ने भी उस 10 प्रकार के विषयों में प्रगति करना चाहिए, इसलिए उनको प्रोत्साहित करता है, ऐसा भिक्खु वो प्रशंसा के पात्र होता है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। और ये 10 विषय की उन्होंने प्रशंसा की है कि ये 10 विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है, यही चर्चा के सही विषय है, और जो भिक्षु इनमें प्रगति करे 10 विषयों में, और दूसरे भिक्षुओं ने भी प्रगति करना चाहिए करके उनको प्रोत्साहित करें। तो इसी तरह का जो भिक्षु होता है वो प्रशंसा करने के लायक होता है, और 10 विषय जो है प्रशंसा के विषय, ऐसा बुद्ध ने ये द्वितीय कथावत्तु सूत्र में कहा है। ये बात आप ध्यान में रखिए, समझ लीजिए, और इसी तरह आपका अष्टांगिक मार्ग का पालन जो है इसी के अनुसार रखिए, जिससे आपका अष्टांगिक मार्ग का पालन बहुत ही मजबूत होगा, और आप अपना धीरे धीरे तृष्णा कम करके, लोभ मोह द्वेष कम करके, 4 अरिय सत्य जो है, 4 नोबल ट्रूथ जो है, उसका अनुभूति पर जानकर धीरे धीरे आप निब्बान के मार्ग पर प्रगति कर सकोगे। तो भाई और बहनों, ये कौन सी बात पर चर्चा होनी चाहिए और कौन सी बात पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, ये मैंने आप लोगों को चुंद सुत्त और ये आपके अंगुत्तर निकाय के दशक निपात के एकक वर्ग में जो सुत्त है, पटम कथावत्तु सुत्त और द्वितीय कथावत्तु सुत्त, इसमें बुद्ध ने जो शिक्षा दी है, जो निर्देश दिए है, जो मार्गदर्शन किया, इसके अनुसार आपको बताया हूँ, वो आप ध्यान में रखकर आपका सम्मा वाचा का जो अभ्यास है, सम्मा वाचा का जो आपका पालन है, जो आपकी वाणी की क्रिया है, वो शुद्ध रखे, दृढ़ करे, मजबूत करे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ, ऐसी कामना करता हूँ। भाई और बहनों, इसके बारे में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा सूत्र बताने वाला हूँ। पिछले पूर्णिमा को, बुद्ध जयंती की जो पूर्णिमा थी, वैशाख पूर्णिमा को, एक उपासक ने मुझे पूछा था कि कुछ व्यक्ति गलत काम करते हैं, तो उनको सही मार्ग के लाने के लिए, उनको सही मार्ग में पर लाने की इच्छा रख के, उनके प्रति करुणा रख के, हम क्या उनको डांट नहीं सकेंगे? क्या उनको दुख होता है वो बात सुनकर, पर वो बात कहना क्या हमेशा गलत होगा? क्या अच्छा नहीं होगा? ऐसा उनको प्रश्न पूछा था, तब मैं उनको कहा था कि अगला जो प्रबोधन है, मैं उसमें इसका जवाब दूंगा। तो भाइयों और बहनों, मैं आपको अभी
मध्यम निकाय का जो अभय राजकुमार सुत्त है, जो मध्यम निकाय का 58वां सुत्त है, 58th सुत्त ऑफ द मध्यम निकाय, अभय राजकुमार सुत्त, ये सुत्त के तरफ ले जाता हूं। ये सुत्त है, ये सुत्त हमें बताता है किसी के लाभ के लिए, किसी के सुख के लिए उसको गलत लगे, उसको अप्रिय लगे, ऐसी बात भी हम कह सकते हैं। और ऐसी बात कहने का सही समय हमने ढूंढना चाहिए, सभी सही समय आने की राह देखना चाहिए और सही समय पर ऐसी बात कहनी चाहिए। ऐसा निष्कर्ष इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं। इसलिए जो लोग बोलते हैं कि जो लोग धम्म के बारे में मिथ्या दृष्टि रख रहे हैं और मिथ्या दृष्टि का प्रचार प्रसार समाज में कर रहे हैं, लोगों को धम्म के प्रति अशुद्धता के तरफ लेके जा रहे हैं, धम्म के प्रति अशील के तरफ लेके जा रहे हैं, धम्म के प्रति मिथ्या दृष्टि के तरफ ले जा रहे हैं, तो इन ये जो गलत बातें हैं इनके बारे में कठोरता से, मजबूती से बताना ये कोई गलत बात नहीं है। बुद्ध ने अभय राजकुमार सुत्त में जो बात कही है इसी के अनुरूप ये वर्तन है। और इसीलिए मैं लोगों को ये कहूंगा कि जो जो गलत धम्म में आपको दिखता है वो, और जिससे बुद्ध शासन की हानि होती है, जिससे लोगों की हानि होती है, जिसके प्रचार प्रसार के से लोग अशील के तरफ बढ़ रहे हैं, अशुद्धता के तरफ बढ़ रहे हैं, शीलों का उल्लंघन करते जा रहे हैं, मिथ्या दृष्टि के तरफ बढ़ रहे हैं, वैसी जो वाणी है, वैसा जो धम्म का पालन है, वैसा जो लोगों का आचरण है, उसके बारे में वो गलत है करके कड़े शब्दों में बोलना ही होगा, तभी बुद्ध शासन की सेवा हमसे होगी। तो ये अभय राजकुमार सुत्त क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ये बात तब की है जब गौतम बुद्ध राजगृह में, वेड़ुवन में, कलंदक निवाप में वास्तव्य कर रहे थे, विहार कर रहे थे। ये कलंदक निवाप क्या है ये मैंने आपको समझाया था। तो वेड़ुवन में एक भाग ऐसा था कि जिसमें गिलहरियां बहुत ज्यादा थी। गिलहरिया ने स्क्विरेल जो बोलते हैं अंग्रेजी में, मराठी मध्ये त्याला खार म्हणतात, खार। तो ये जो गिलहरिया थी, बुद्ध बहुत बार वो गिलहरियों को खाना खिलाते थे, अन्न खिलाते थे, उसको स्क्विरेल फीडिंग ग्राउंड भी बोला हुआ है। तो ऐसे वो कलंदक निवाप में बुद्ध जब विहार कर रहे थे, वास्तव्य कर रहे थे, तब की ये बात है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि त्रिपिटक में बार बार निगंट नाथपुत्त का उल्लेख है। निगंट नाथपुत्त कौन है? तो जिनको आज हम महावीर बोलते हैं, वर्धमान महावीर, उनका ही पाली भाषा में निगंट नाथपुत्त नाम है। जो निगंट थे यानी नग्न रहते थे। और आपको मालूम है कि ऐसे बहुत आज भी कुछ ऐसे निगंट आपको दिखते हैं, आज भी, आज की स्थिति में भी। तो ये निगंट नाथपुत्त जो थे, ये हमेशा चाहते थे कि बुद्ध को कोई हरा दे, कोई भी व्यक्ति बुद्ध की शिक्षा गलत है ये साबित कर दे, बुद्ध की शिक्षा को झूठा ठहराए, बुद्ध की शिक्षा का खंडन करे, और बुद्ध का जो की प्रसिद्धि जो है, कीर्ति है, वो कम हो और उनकी खुद की कीर्ति बढ़े। इसलिए निगंट नाथपुत्त अपनी शक्ति खर्च करती रहे। तो बार बार उन्होंने ये प्रयास किया कि बुद्ध को झूठा कैसे दिखाया जाएगा, बुद्ध की शिक्षा को गलत कैसे ठहराया जाएगा। तो ये जो अभय राजकुमार जो था, ये राजा बिंबिसार का पुत्र था, मतलब राजा नहीं बनने वाला था। आपको मालूम है कि बिंबिसार का दूसरा जो पुत्र है वो राजा बना था। तो क्या तो ये अभय राजकुमार जो है, ये अभय राजकुमार को एक दिन क्या है, जब गौतम बुद्ध कलंदक निवाप में विहार कर रहे थे, तब एक दिन सवेरे सवेरे ये अजात शत्रु, एक दूसरा पुत्र था बिंबिसार का जो राजा बना था, ये जो दूसरा पुत्र था अभय राजकुमार, ये राजा नहीं था पर ये राजकुमार था।
तो एक दिन जब कलंदक निवाप में बुद्ध विहार कर रहे थे, वास्तव्य कर रहे थे, तब ये अभय राजकुमार सवेरे सवेरे निघंट नाथपुत्र यानी महावीर के पास पहुंचा और उनको वंदन किया। तब निघंट नाथपुत्र महावीर उसको बोलते हैं अभय राजकुमार को, राजकुमार तू श्रमण गौतम के पास जा और तू उनकी शिक्षा का खंडन कर, उनकी शिक्षा गलत है ये साबित कर। तो बोलता है अभय राजकुमार, इतने बड़े महाश्रमण की शिक्षा का मैं खंडन कैसे करूं, कैसे कर पाऊंगा। तो तू बोलते तू जा वहां और उनको एक प्रश्न पूछ। क्या प्रश्न पूछ, तो बताते तू प्रश्न पूछना कि तथागत क्या आप लोगों को अप्रिय लगे और जो पसंद नहीं है ऐसी वाणी कभी बोलते हो। तो ऐसा प्रश्न पूछना और वो बोलते कि वो जवाब देंगे। तो अगर वो ऐसा जवाब देंगे कि हाँ मैं लोगों को प्रिय नहीं है और जो लोगों को पसंद नहीं है ऐसी भाषा बोलता हूं, तो तू उनको बोलना फिर आप में और सामान्य व्यक्ति में क्या फर्क है, आप तो सामान्य व्यक्ति जैसे हो गए। ऐसा कहकर तू बुद्ध के श्रमण गौतम के शिक्षा का खंडन करना, उसको गलत साबित करना, ऐसा निघंटनाथ पुत्र महावीर अभय राजकुमार को बताते हैं। फिर वो बोलते हैं, अगर वो बोलते हैं श्रमण गौतम कि मैं लोगों को अप्रिय लगे और लोगों को पसंद न हो ऐसी भाषा मैं नहीं बोलता हूं, ऐसा अगर वो कहेंगे, ऐसा जवाब देंगे, तो तू बोलना कि फिर आप देवदत्त के बारे में उसको अप्रिय लगने वाली और पसंद न हो ऐसी भाषा भाषा का प्रयोग आपने क्यों किया। आपने कहा था देवदत्त को कि देवदत्त ये बहुत ही दुखद अवस्था को प्राप्त होगा, ये नरक में जाएगा, ये कल्प तक नरक में रहेगा, ये कभी सुधर नहीं सकता। ऐसी ऐसी अप्रिय बात आपने कही थी और इससे देवदत्त को बहुत गुस्सा हुआ था और उसको दुख हुआ था। तो ऐसी गलत बात आपने कही है। तो आप जो बात कह रहे हैं कि आप लोगों को अप्रिय लगे और पसंद न हो ऐसी बात नहीं कहते, ये आप झूठ कहते हैं, इसलिए आपकी शिक्षा गलत है। और इस तरह आप बुद्ध की शिक्षा का खंडन करना, वो गलत ठहराना, वो शिक्षा जो है वो शिक्षा सही नहीं है ऐसा कहना और बुद्ध की शिक्षा को लांछन लगा देना, इस तरह से वो अभय राजकुमार को सिखाते हैं और उसको बोलते हैं अभी तू जाकर गौतम बुद्ध की शिक्षा का खंडन कर। तो ये अभय राजकुमार बुद्ध की तरफ जाता है। बुद्ध जब वेलुवन में होते हैं तब जाता है वहां कलंदक निवाप में और बुद्ध को वंदन करके एक तरफ बैठता है। तब उसका ध्यान सूरज की तरफ जाता है। तब उसे लगता है कि आज बहुत समय हो गया है, मैं यहाँ बुद्ध की शिक्षा का खंडन करना ठीक नहीं है। और उसके मन में विचार आता है कि मैं कल तथागत बुद्ध को कुछ भिक्षुओं के साथ अपने घर में निमंत्रित करूं भोजन के लिए और वहां भोजन के पश्चात मैं ये प्रश्न पूछकर गौतम बुद्ध के शिक्षा का खंडन करूंगा, ऐसे उसके मन में विचार आता है। इसलिए वो बुद्ध को विनती करता है कि तथागत कल का जो भोजन है आप 3 भिक्षुओं के साथ मेरे घर में ग्रहण कीजिए। तो बुद्ध शांत रहकर कुछ न बोलते उसका स्वीकार करते उसके भोजन का। और ये अभय राजकुमार वहां से चले जाता है। दूसरे दिन कुछ स्वादिष्ट भोजन बुद्ध के लिए तैयार करता है और बुद्ध दूसरे दिन सवेरे पात्र और चीवर लेके अभय राजपुत्र के घर जाते हैं और अपने खुद के हाथ से अभय राजपुत्र गौतम बुद्ध को भोजन खिलाता है। भोजन के पश्चात बुद्ध ने अपना हाथ पात्र से बाहर लेने के बाद वो छोटे आसन पर खुद बैठता है बुद्ध के आगे और फिर बुद्ध से वार्तालाप करता है। तब बुद्ध को पूछता है, तथागत क्या आप कभी किसी को प्रिय न लगने वाली, पसंद न होने वाली बात कहते हो। तो बुद्ध है, सम्यक संबुद्ध है, वो सच ही बोलते हैं। वो क्योंकि तथागत कभी भी ये बात का एक ही जवाब नहीं, हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते। तो बुद्ध उसको कहते हैं इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते,
अभय राजकुमार को निघंटनाथ पुत्र महावीर ने क्या बताया था कि बुद्ध एक तो हाँ बोलेंगे नहीं तो ना बोलेंगे। वो बोलेंगे हाँ मैं पसंद न होने वाली अप्रिय ऐसी बात कहता हूँ या नहीं कहता हूँ। तो नहीं कहेंगे तो नहीं कहता हूँ बोलेंगे तो बोलना कि तो तुम नहीं कहते तो फिर देवदत्त क्यों क्यों कहा था। और कहा है कहता हूँ बोला तो फिर तुम सामान्य व्यक्ति जैसे ही होकर के उसका खंडन करना, उनके बातों का, उनकी शिक्षा का ऐसे बताया था। पर बुद्ध यहाँ का जवाब दे रहे हैं उसको, अभय राजकुमार इसका एक एक उत्तर नहीं दे सकते, इसका हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते। तो ऐसा सुनकर अभय राजकुमार बोलता है तो फिर निगंट लोग हार गए, यानी महावीर के लोग हार गए। तो बोलता क्या बात है, महावीर के लोग क्यों हार गए, निगंटक क्यों हार गए। तो फिर वो पूरी कथा बताता है कि किस तरह महावीर ने उसको भेजा था बुद्ध के पास कि उनकी शिक्षा का खंडन करने का, उनकी शिक्षा को लांछन लगाने का, उनकी शिक्षा को असत्य ठहराने के लिए भेजा था। ये पूरी बात बताता है। तब बुद्ध हंसते हैं। और उसी वक्त ये जो अभय राजकुमार होता है अपने घर में, तो अभय राजकुमार के पास एक बहुत ही छोटा बालक शिशु वहाँ उनको शरीर को लपेटे हुए वहाँ खड़ा होता है। बहुत ही छोटा शिशु वहाँ होता है उनके पैर के पास, उनके लैप के पास, यानी उनके गोद के पास वो बहुत ही छोटा शिशु, 1 साल भी उसकी उम्र न हो, इन्फेंट जिसे बोलते हैं, ऐसा एक बालक वहाँ होता है। तब बुद्ध का ध्यान वो बालक की तरफ जाता है। तब अभय राजकुमार को बुद्ध बोलते हैं, हे अभय, ये जो बालक है छोटा, ये बालक आपका, अगर ये बालक की तरफ ध्यान नहीं है, आपके घर का बालक है, और इसकी परवरिश करने वाली जो भी नर्स है या जो भी देखने वाली कोई मेड है, महिला है, उसका भी ध्यान नहीं है और किसी का ध्यान नहीं है, ऐसे वक्त ये बच्चा, ये अबोध बालक अगर कोई लकड़ी या कोई पत्थर, कोई स्टिक या पेबल, कोई पत्थर या कोई लकड़ी अपने मुंह में डाल देता है तो तू क्या करेगा। तब अभय राजकुमार बोलता है, तथागत मैं तुरंत उसका वो पत्थर या जो लकड़ी मुंह में डाली है वो बाहर निकाल दूंगा। अगर मैं एकदम से बाहर नहीं निकाल सका तो मैं अपने बाएं हाथ से, लेफ्ट हैंड से उसका सर पकड़ूंगा और जो दाया हाथ है उसका उंगली टेढ़ी करके मैं उसका वो पत्थर या लकड़ी बाहर निकालूंगा। और निकालते वक्त वो लड़के को खून भी उसका बहा तो भी बेहतर, पर मैं उसकी वो लकड़ी या पत्थर बाहर निकालूंगा, क्योंकि मुझे उस बच्चे के प्रति क्या है, अनुकंपा है, करुणा है कि वो अगर पत्थर अपने पेट में खा लेता है या वो लकड़ी उसके पेट में चली जाती है तो उसको बहुत हानि होगी। इसलिए उससे बचाने के लिए अगर खून भी निकलता है वो निकालते वक्त बाहर, तो भी मैं वो पत्थर या लकड़ी निकालूंगा, ऐसा अभय राजकुमार बताते हैं। तो इतना वो बताने होने के बाद बुद्ध कहते हैं कि अभय राजकुमार, जिस तरह तू उसकी अनुकंपा होने के कारण उसका खून भी निकले, यानी उसको दुख भी हो तो भी वो ज्यादा दुख न हो, उसका मंगल हो, कुशल रहे, वो जिंदा रहे, इसलिए वो जो लकड़ी है या वो पत्थर है उसके पेट में ही नहीं जाने देगा, उसके प्रति करुणा है। इसलिए उसी प्रकार हे अभय, मैं 6 प्रकार की बातें कहता हूँ। 6 प्रकार के वाणी जो है वो वाणी कभी मैं कहता नहीं कहता, तो ये 6 प्रकार की वाणी उन्होंने, बुद्ध ने बताई हुई है। तो ये 6 प्रकार की कौन से प्रकार की वाणी है जो बुद्ध कहते हैं और कौन से प्रकार की वाणी जो है बुद्ध नहीं कहते, ये बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तो एक प्रकार की जो वाणी है वो बुद्ध कहते हैं, जो वाणी असत्य है, असत्य है यानी ट्रूथ नहीं है, जो गलत है, इट इज नॉट करेक्ट, जो अलाभदायी है, जो वाणी असत्य है, गलत है, अलाभदायी है, और उसी प्रकार वो अप्रिय है, नापसंद है दूसरे लोगों को, ऐसी बात मैं कभी नहीं कहता, ऐसा बुद्ध बताते हैं। क्या बुद्ध बताते हैं? जो बात सत्य नहीं है, जो बात गलत है, जो
लाभदायी नहीं है और जो नापसंद है लोगों को, अप्रिय है, ऐसी बात मैं कभी नहीं कहता। तो एक प्रकार की वाणी हो गई। फिर दूसरा क्या बात कहते हैं बुद्ध? जो वाणी सच है, जो वाणी सच है, सही है, परंतु लाभदायक नहीं है। सही भी है और सच भी है। इट इज करेक्ट एज वेल एज इट इज ट्रूथ, बट इट इज नॉट बेनिफिशियल। वो लाभदायक नहीं है। सत्य है, सच है, पर लाभदायक नहीं है और अप्रिय है और नापसंद है। ऐसी बात भी मैं नहीं कहता, ऐसा बुद्ध कहते हैं। फिर आगे बुद्ध कहते हैं कि जो बात सत्य है, सही है, लाभदायक है। देखो ये बात बहुत अच्छी तरह से सुनो। बुद्ध बोलते हैं जो बात सत्य है, ट्रूथ है, सही है, करेक्ट है, जो बात लाभदायक है, बेनिफिशियल है, और ऐसी बात अप्रिय और नापसंद है, ऐसा नापसंद है, ऐसा जो बुद्ध जानते हैं, तब वह बात कहने का वो सही समय जानते हैं। यानी एक बात ध्यान रखिए कि जो बात सत्य है, सही है और लाभदायक भी है, हालांकि वो अप्रिय हो, किसी लोगों के लिए अप्रिय हो, गलत हो, नापसंद हो, तो ऐसी बात बुद्ध कहते हैं, उचित समय पर कहते हैं। ये 3 प्रकार की वाणी बुद्ध ने बताया। फिर चौथे प्रकार बुद्ध बोलते हैं जो वाणी असत्य है, गलत है, अलाभदायक है, परंतु प्रिय और पसंद है, ऐसी बात भी वो कभी नहीं कहते। यानी बुद्ध क्या कहते हैं? कोई बात दूसरे व्यक्तियों को प्रिय हो, पसंद हो, पर वो असत्य है, गलत है, अलाभदायक है, ऐसी वाणी भी वो कभी नहीं कहते। 5वें प्रकार की वाणी के बारे में बुद्ध कहते हैं जो वाणी सत्य है, सही है, परंतु अलाभदायक है। परंतु क्या है? सत्य है, सही है, परंतु अलाभदायक है, किसी के लाभ नहीं है उसको, और लोगों को प्रिय भी है और पसंद भी है, तो भी ऐसी वाणी भी बुद्ध नहीं कहते। और फिर 6ठे प्रकार की वाणी बुद्ध कहते हैं, वो कहते हैं जो वाणी सत्य है, जो ट्रूथ है, जो सही है, जो करेक्ट है, जो लाभदायक है, जो बेनिफिशियल है, और जो प्रिय है, जो मनापा है, यानी पसंद है, ऐसी बात बुद्ध सही समय पर कहते हैं। तो ये 6 प्रकार की जो वाणी बताई बुद्ध ने, तो 2 प्रकार की वाणी वो कभी नहीं कहते। जो असत्य है यानी विच इज नॉट ट्रूथ, वो कभी नहीं कहते। जो गलत है, विच इज नॉट करेक्ट, वैसी बात वो कभी नहीं कहते। जो अलाभदायक है, जो अनर्थ है, ऐसी बात वो कभी नहीं कहते। जो अर्थपूर्ण नहीं हो, कभी बात नहीं कहे, कभी नहीं कहते। जो बेनिफिशियल नहीं, ऐसी बात वो कभी नहीं कहते। तो बुद्ध हमेशा जो सत्य है, जो सही है और जो लाभदायक है, वही बात कहते हैं। फिर वो बात कुछ लोगों को अप्रिय रहे और नापसंद रहे, तो भी वो बात वो कहेंगे। तो ये बात हमने ध्यान में रख देना चाहिए। और इसीलिए जो बात, और बुद्ध क्या बोलते हैं, मैं ये क्यों कहता हूँ 6 प्रकार की बातें, उसमें 4 प्रकार की बातें मैं कभी नहीं कहता, 2 प्रकार की बातें मैं कहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लोगों के प्रति करुणा है, लोगों के प्रति लविंग काइंडनेस है, उनके मंगल की कामना है, वो दुख से मुक्त हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। इसीलिए मैं ये उनको बताता हूँ जो उनके भले में है। तो भाइयों और बहनों, बुद्ध का जो शिक्षा है अभयराज कुमार सुत्त में, वो बहुत गहराई से समझ लो। क्योंकि इस बाबा साहब के अनुयायी में बहुत अनुयायी ऐसे हैं, कहते तो गलत, सम्मा दिट्टी भरा पूरा उनका वक्तव्य होता है, सम्मा दिट्टी के खिलाफ उनका आचरण होता है, शील के खिलाफ उनका आचरण होता है, और वो इस तरह का सम्मा दिट्टी खिलाफ, शील के खिलाफ उनका जो आचरण होता है, उसके बारे में कोई व्यक्ति उनको बताता है कि भाई ये ठीक नहीं है, तो बोलते हैं तुम द्वेष के साथ वर्ताव कर रहे हो, हमारे प्रति द्वेष है।
आप एकजुट लोगों की नहीं देखना चाहते, आप फूट डालते हो। ऐसे लोगों को कड़े से कड़ा जवाब दो। अभय राजकुमार सुत्त में जो बुद्ध की देशना है उसका उदाहरण देकर। क्योंकि क्या है, अगर कोई व्यक्ति बुद्ध का अनुयायी बताता है कि बुद्ध से बड़ी कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति महाबुद्ध है, तो ये कितना बड़ा झूठ है, ये कितना बड़ा लोगों को गुमराह करने की बात है। तो ऐसी मिथ्या दृष्टि की बात कोई अगर कहे तो वो बात गलत है करके नहीं हमने कहना चाहिए, जरूर कहना चाहिए। वो कोई दोष नहीं है, वो कोई उस व्यक्ति के प्रति निंदा नहीं है, द्वेष नहीं है। बुद्ध शासन मजबूत करने के लिए वो बात हम कर रहे हैं, करुणा के प्रति। जो लोग उनकी बात सुनकर जो मिथ्या दृष्टि को अपना लेंगे, उनको मिथ्या दृष्टि से दूर रखने के लिए हम बात कह रहे हैं। इसी तरह से बहुत बातें हैं, मृत्यु को निब्बान कह लेते हैं, ये वैसी ही बात है। बाबा साहब को आधुनिक बुद्ध कहते हैं लोग, ये गलत बात है। बाबा साहब बुद्ध के शिष्य ही है। तो ये बातें जब हम लोगों को बताते कि ये मत बोलो, तो ये गलत नहीं है, ये सही है, ये सम्मा दिट्टी है, ये बातों का प्रयोग करना ही चाहिए। और जो अंधेरे में है, जो मिथ्या दिट्टी में है, जो शीलों के खिलाफ रहते हैं, उनको सही मार्ग पर लाने की कोशिश करना चाहिए, उनके प्रति करुणा के रखकर। कोई किसी खुद को गलत तरीके से कोई अरिय अवस्था प्राप्त कर लेने की बात कहता है, कोई खुद को धम्मचारी कहता है, धम्मचारी न होकर भी, तो उनको ये बता देना बहुत जरूरी है कि तू धम्मचारी नहीं है। और ऐसा कोई कहते हैं तो उनके प्रति द्वेष नहीं है, क्योंकि वो सही मार्ग पे आए, इसके लिए उनके प्रति कही हुई वो करुणा भरी बात है। और ये कहने की बुद्ध हमें अनुमति देते हैं। अभय राजकुमार सुत्त में जो उनकी शिक्षा है, वो शिक्षा हमें वही यही शिक्षा देती है। तो ये हमने बहुत अच्छी तरह से हमने बातें समझ लेनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति धम्म का प्रचार प्रसार करते हुए, अगर कोई अशीलवान व्यक्ति है, शीलों का उल्लंघन करने वाले जो व्यक्ति साधारण उपासक भी अच्छे नहीं है, उनको धम्मगुरु अगर आगे लाते हैं, धम्मगुरु करके, और बुद्ध के बाबा साहब के जैसे व्यक्तियों के साथ उनकी तुलना करते हैं, उनके साथ उनकी प्रतिमाएं रखते हैं, तो ये बात गलत है करके बताना, ये कोई उनके प्रति द्वेष नहीं है, मैत्रीपूर्ण व्यवहार है, ये करुणा भरी बात है, ताकि वो दुर्गति से बचे, उनकी सुगति हो, उनकी धम्म पे प्रगति हो, इसलिए कही हुई बात है, और इसलिए वो बात करना जरूरी है। अभय राजकुमार सुत्त में जो बुद्ध की शिक्षा है, वो यह शिक्षा हमें इसकी अनुमति देती है, और हमने करना चाहिए। बाबा साहब के अनुयायियों में जो धम्म का काम करते हैं, धम्म का प्रचार प्रसार करते हैं, और जो गलत बातें कह रहे हैं, मिथ्या दृष्टि रख रहे हैं, अशील की बात कर रहे हैं, वो उन्होंने उससे दूर रहना चाहिए। वो इसलिए ये बातें कहना बहुत जरूरी है। तो अभय राजकुमार सुत्त उन लोगों को समझाइए, बताइए, और उनको वो दुर्गति के तरफ जो जा रहे हैं, उनको सुगति तक लाने के लिए प्रयत्न करिए। तो भाइयों और बहनों, ऐसी ये बुद्ध की महान शिक्षा बुद्ध ने हमें सिखाई है। बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अथक प्रयास करके पूरा अपना जीवन त्याग करके हमारे पास लाकर रखी है, और वो शिक्षा अच्छी तरह समझ लेना है। सम्मा दिट्ठी ये अष्टांग मार्ग का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। आपको मैंने वैशाख पूर्णिमा के दिन बताया था बुद्ध की शिक्षा क्या है, जो अपने बेटे राहुल को उन्होंने सिखाया था। अम्बलट्टिका राहुलोवाद सुत्त में ये बात बताई गई है कि बुद्ध कहते हैं राहुल को, ए राहुल, जिस व्यक्ति को जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा न हो, वो व्यक्ति इस विश्व में जो भी अकुशल कर्म है वो कर सकता है। और इसलिए राहुल, तू हंसी मजाक में भी जानबूझकर गलत बात न कर, गलत वाणी का आचरण मत रख। ऐसी जो शिक्षा बुद्ध ने अपने बेटे को कही थी और पूरे भिक्षुओं को सिखाई थी। तो ये सम्मा वाचा, झूठ न बोलना है, सम्मा वाचा की जो आचरण है, ये आचरण हमने पूरी तरह से हमारा शुद्ध रखना है, और हम झूठ न बोले। तो ये सम्मा वाचा की जो शिक्षा है, बुद्ध का जो
मार्गदर्शन है, आज का जो मार्गदर्शन है वो मैं यही समाप्त करता हूँ। भाइयों, बहुत प्रयास से हमें धम्म मिला है। उस बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी का हमेशा स्मरण रखो, हमेशा उनके मार्गदर्शन के प्रति सजग रहो। वो चाहते थे मेरे जो ये अनुयायी है, जो पूरे विश्वास के साथ मुझे साथ दे रहे हैं, वो धम्म के प्रचार प्रसार के लिए भारत में बुद्ध धम्म बुद्ध शासन मजबूती से स्थापित करने के लिए अपना पूरा सर्वस्व त्याग देंगे। ये जो उनकी अपेक्षा थी, वो अपेक्षा पूरी करने के लिए तन मन धन से काम करिए। बुद्ध शासन के प्रति दृढ़ श्रद्धा रखकर बुद्ध शासन मजबूत होने के लिए अपना जीवन देना, अपने जीवन के पल देना, यही सबसे बड़ी बुद्ध शासन के लिए हमारी देन है, यही हमारा सबसे बड़ा दान है। ये ध्यान में रखिए। और आज के इस दिन, ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन दिन, अष्टशीलों का पालन करिए, गंभीरता से आपका शील दृढ़ करिए। और जितना भी समय आपको मिलते हैं समाधि का अभ्यास करिए, समत विपස්සना का अभ्यास करिए। कुछ लोग जो बोलते हैं कि विपස්සना का अभ्यास करना ठीक नहीं है, वो पूरी तरह गलत है। इस देश में विपස්සना विश्व के सारे देशों में जो बौद्ध राष्ट्र है, उन राष्ट्रों में भी बुद्ध के अनेक अनुयायी, अनेक भिक्खु, ज्येष्ठ भिक्खु सिखा रहे हैं। सिर्फ भारत में ही विपස්සना नहीं सिखाई जा रहे हैं, इस विश्व के अनेक देशों में ये विपස්සना सिखाई जा रही है। बर्मा जैसे देश में ही 20-25 भिक्षु अलग अलग तरीके से विपස්සना सिखा रहे हैं, और पर हर एक भिक्षु यही सिखा रहे हैं कि अनित्य दुख अनात्म यही विपස්සना है। तो इसका पालन हमें गंभीरता से करना है। आज के दिन, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन, हमारा मन एकाग्र करने के लिए आनापान का अभ्यास करना है, और मन एकाग्र करके विद्या प्राप्त करके, प्रज्ञा प्राप्त करके, अनित्य दुख अनात्म के बोध से हमें दुख मुक्ति के तरफ अग्रसर होना है। यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। मैं आपको शुभेच्छा देता हूँ। आप सभी का मंगल हो। आपके परिवार के सभी लोग अष्टांगिक मार्ग में प्रगति करें। आपके परिवार की, आपके परिवार के हर सदस्य की सभी तरह से प्रगति हो। आपको सबको सुख मिले, आपको धन द्रव्य मिले, सही मार्ग से सम्यक आजीविका रखकर आप धन प्राप्त करें, और अष्टांग मार्ग के पालन में आपकी बहुत प्रगति हो। आपका 37 बोधिपक्य धम्म का जो अभ्यास है, अष्टांग मार्ग का अभ्यास है, ये पक्व हो, मजबूत हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आज आपका मंगल हो, ऐसी कामना करता हूँ। सब्बे सत्ता सुखिनो होन्तु, सब्बे सत्ता खेमिनो होन्तु, सब्बे सत्ता सुखी तत्व होन्तु। सभी जीव शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से सुखी रहे और सभी संकटों से मुक्त रहे। भवतु सब्ब मंगलं, भवतु सब्ब मंगलं, भवतु सब्ब मंगलं। सभी लोग सुखी रहे, सभी लोग सुखी रहे, सभी लोग सुखी रहे। सर्वजीव सुखी हो, सर्वजीव सुखी हो, सर्वजीव सुखी हो। May all beings be happy, may all beings be happy, may all beings be happy. जय भीम, जय नमो बुद्धाय।